हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी होस्ट और दोस्त प्रिया और बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल पे आप सबका। बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मुझे इतना अपना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, मेरा साथ दे रहे हैं। उन सबको मेरे दिल की गहराइयों से थैंक यू, और जो आगे भी मुझसे जुड़ते जाएंगे उन सबको बहुत 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 थैंक यू और बहुत सारा प्यार। आज हम देखेंगे कि ट्विन फ्लेम में साईं बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे जितने भी डीएम्स हैं और जितनी भी डीएफ्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज निकल कर आया है आज के दिन साईं बाबा की तरफ से। तो हम बात करेंगे पहले डीएम्स की। तो डीएम्स के लिए साईं बाबा का मैसेज आया है कि आपको मैं अपने कार्य के लिए चुनता हूँ। बाबा जी ने पहले भी ये मैसेज दिया था बहुत सारे डीएम्स के लिए कि वो उन्हें अपने कार्य के लिए चुनते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें अपने उस सोल पर्पस को ढूंढना होगा जिसके लिए ईश्वर ने उन्हें चुना है, जिसके लिए ईश्वर ने उन्हें इस ट्विन फिल्म के जर्नी में डाला है। जो डीएम अभी अवेकन है वो तो उस कार्य में लग गए हैं, लेकिन जो अनअवेकन्ड हैं उनको अपने उस सोल पर्पस को ढूंढने की ज़रूरत है। बाबा जी ये कहना चाहते हैं कि आप अपने सोल पर्पस को ढूंढिए, आपको करना क्या है। क्योंकि इस वक्त हमारे बहुत सारे डीएम्स हैं जो बहुत कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि उन्हें एक्चुअली करना क्या है, किस रास्ते जाना है। डीएफ्स की तरफ मुड़ना है या फिर वो जहाँ बने हुए हैं वही जगह अच्छी है। वो बहुत कंफ्यूजन में है, पेन है, मिसिंग भी एनर्जी भी है, लव भी है, लेकिन वो साहस, वो हिम्मत, वो पावर उनके अंदर नहीं है जो कि वो अपने डीएफ्स की तरफ मुड़ पाएँ। और वो उन्हें पाने के लिए अपने उस सोल पर्पस को ढूंढना होगा, अपने उस सोल जर्नी में जाना होगा, जहाँ जाकर वो इस जर्नी को समझ पाएंगे कि ट्विन फ्लेम जैसी कोई जर्नी होती है। मेरी डीएफ मेरे शरीर का एक आधा हिस्सा है और उसका उसका और मेरा यूनियन होना भी ये एक डिवाइन की टाइमिंग है जब होगी। अगर वो जब तक अपने सोल पर्पस को नहीं ढूंढेंगे तब तक वो कहीं ना कहीं पेन से ही गुजरेंगे, कई तरह के कार्मिक्स बर्डन से गुजरेंगे, कई तरह के परेशानियों से गुजरेंगे। उनके बहुत सारे फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, बहुत सारे कार्मिक्स उन्हें परेशान कर सकते हैं, बहुत लोग उन्हें ट्रिगर दे सकते हैं, मेंटली काफ़ी इम्बैलेंस हो रह सकते हैं, काफ़ी उलझे उलझे से रह सकते हैं डीएम्स। तो डीएम्स को ज़रूरी है, ये जितने अगर कोई डीएम सुन रहे हैं, अगर उन्हें पता है कि वो किसी सोल जर्नी में है, तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा वक्त दें खुद को। आप अपने आप में झांकें, आप अपने सोल से पूछें, आप अपने दिल दिमाग आत्मा को एक जगह करें और फिर उससे पूछें कि वाकई में आप क्या चाहते हैं। आप जो अभी ज़िंदगी जी रहे हैं वो, या फिर आपकी वो ज़िंदगी जो आपके सोल पर्पस को पूरा करने के बाद आपको मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है ये आपको अपनी आत्मा से जुड़कर ही पूछना होगा। तो हमारे डीएम्स के लिए मैसेज था कि आप अपने आप से जुड़िए, क्योंकि साईं बाबा जी आपसे कह रहे हैं कि आपको उन्होंने चुना है, ईश्वर ने आपको चुना ही है इस काम के लिए। फिर आप कितना भी भागना चाहें ना तो आप भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि जब ईश्वर हमें चुनते हैं ना किसी काम के लिए, तो फिर हम चाहें भी तो उससे बचकर नहीं निकल सकते हैं। हम बचना भी चाहें तो बच नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें अगर हम बचना चाहेंगे तो बार बार हमें वो उसी जगह लाकर खड़ा करेंगे जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो अगर आपको इस कर्म चक्र को एंड करना है, आपको बार बार के इस टावर मोमेंट को ख़त्म करना है, आपको अगर अपने आप को बैलेंस करना है, तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने सोल जर्नी पर निकल जाएं। ये तो हमारे डीएम्स के लिए मैसेज था। देखेंगे डीएफ्स के लिए क्या मैसेज है। डीएफ्स के लिए मैसेज है भरोसा और आस्था। आप अपने भरोसा और अपने आस्था को इतना मजबूत बनाएं कि कितनी भी बड़ी चिंता हो, कितना भी बड़ा डर हो, कितना भी भय हो, आपका आपके उस आस्था को हिला नहीं पाए। कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ डीएफ्स के साथ ही होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है जो भी सोल जर्नी पर होते हैं ना, या फिर आम लोग भी ऐसे बहुत होते हैं जो ईश्वर को मानते तो बहुत हैं, लेकिन जब कभी कोई परेशानी आती है ना तो 1% के लिए उनका भरोसा डगमगा जाता है। तो हमारे डीएफ से ये कहना चाहते हैं साईं बाबा कि अगर 1% के लिए आपका भरोसा कहीं डगमगा रहा है तो उस भरोसे को आप 10% और ज़्यादा कर दें। अगर आप 199 पर हैं तो आप उसे 110 कर दें,
इतना भरोसा करें आप उन पर कि आपको वो आपकी सही जगह पर पहुंचाएंगे। आज हो सकता है सेपरेशन आपको पेन दे रहा होगा, आज हो सकता है बहुत हमारी डीएफ जो सोल पर्पस पे काम करना शुरू की होंगी उनके लिए ये जर्नी टफ होगी। मैंने भी शुरुआत की है, मेरे लिए भी मुश्किलें खड़ी होती हैं, मुझे भी परेशानी होती है, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि एक न एक दिन मैं अपनी मंजिल को ज़रूर पाऊंगी और जिस सोल पर्पस के लिए ईश्वर ने मुझे जन्म दिया उस सोल पर्पस को मैं ज़रूर पूरा करूंगी और मैं उसी को लेकर चलती हूँ। इतना भरोसा मैं उन पर करती हूँ। और किसी भी तरह का चिंता परेशानी मेरे साथ भी होती है। बहुत सारे लोग ट्रिगर करते हैं, बहुत सारे लोग शुरुआत में तो बहुत मजाक भी उड़ाते थे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ये सब बकवास की बातें, ये सब कुछ नहीं होता है, इससे अध्यात्म, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, और ये मैं जो ये ध्यान और ये मेडिटेशन और ये जो अपनी खुद की हीलिंग करती हूँ ये सब बकवास है। ऐसा बहुत लोगों ने मुझे कहा है, लेकिन मैं आज कहती हूँ कि मुझ में वो पावर है कि बड़ी से बड़ी चिंता मेरे सामने आए, परेशानी मेरे सामने आए, मैं उससे लड़ सकती हूँ। मुझ में वो ताकत है, मैं लड़ सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं वो साहस अपने अंदर लाने में सक्षम हूँ कि मैं किसी से अब डरने वाली नहीं हूँ। अगर डरती तो आज आपसे बात नहीं करती है, आपके सामने बात कर रही हूँ, इसका मतलब है कि मैंने अपने सोल पर्पस पे अपना कदम बढ़ाया है। तो आप सब जो अपने सोल पर्पस पे रुकी हुई हैं, आप सब प्लीज़ अपने सोल पर्पस पे अपने कदम को बढ़ा दीजिए, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं, डिवाइन पावर आपके साथ है। फिर आप क्यों डर रही हैं किसी बात से? क्योंकि ऐसे बहुत सारे डीएफ्स होती हैं। मैं भी शुरू में थी, जब मैं पूरी तरह से हील नहीं थी, तब मैं भी बहुत समय से चाह रही थी अपने वीडियोस को बनाना और डालना। बनाती थी लेकिन फिर मैं डिलीट कर देती थी, बनाती थी, डालती थी और डिलीट कर देती थी, क्योंकि मुझ में वो साहस ही नहीं था कि मैं कैसे कैसे बोलूँगी। पता नहीं, लोगों की बहुत परवाह होती थी। तो आपको लोगों की परवाह नहीं करनी है, लोगों को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, क्योंकि देखिए एक से एक बड़े बड़े लोग हैं जो बना रहे हैं, वीडियोस बनाते हैं, अपने थॉट्स डालते हैं, अपने विचारों को डालते हैं। तो क्या सब लोग उनको अच्छा ही कहते हैं? आप कमेंट पढ़ के देखिएगा, कुछ लोग उनको अच्छा भी कहते हैं, कुछ कुछ कमेंट तो ऐसे आते हैं जो मैं कभी कभी अगर मैं कुछ देखती हूँ और पढ़ लेती हूँ तो मुझे ही बुरा लगता है कि अरे अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप मत देखो, लेकिन ऐसे कमेंट किसी को मत करो। अगर एक आप अच्छे इंसान हैं तो आप किसी को ऐसा कमेंट मत करो, लेकिन ऐसे बहुत लोग होते हैं। फिर आप तो डिवाइन फेमिनाइन हैं, आप क्यों, किस लिए, किस वजह से अपने सोल पर्पस पे रुकी हैं? क्यों रुकना है? वेट मत कीजिए कि डीएम आएंगे तो सोल पर्पस पे आगे बढ़ूंगी। सोल पर्पस पूरा होगा तो डीएम आएंगे, इतना मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको अगर अपने डीएम को पाना है, अगर आपको यूनियन को पाना है, अगर आपको अपने लाइफ में अपने लिए कुछ करना है, अपने सम्मान के लिए करना है, आपको उस डिवाइन फेमिनाइन के पावर को गेन करना है, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और आपको काम करना भी चाहिए। आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ा सा भय और चिंता है, क्योंकि बाबा जी कह रहे हैं कि आपके अंदर थोड़ा भय और चिंता है, तो आपको उसे निकालने की ज़रूरत है। आप उसे बाहर निकालिए। जब आप उसे बाहर निकालेंगी तभी आप शायद अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ पाएंगे। और जब आपकी आस्था इतनी मजबूत होगी ना कि किसी तरह की परेशानी या कोई किसी का ट्रिगर, कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, कोई कार्मिक्स आपको इम्बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, और किसी से भी आप नहीं डर रही हो और किसी की परवाह नहीं कर रही हैं, किसी से आप इम्बैलेंस नहीं हो रही हैं, तो अपने आप अपने सोल पर्पस पे आप लग जाएंगी। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जन्म के साथ बच्चा बड़ा नहीं होता, बीज बोने के साथ फसल नहीं हो जाती और ना ही हम फल खा लेते हैं। वक्त लगता है, माना वक्त लगता है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो सही नहीं है ना। आप अपने कोशिश को बढ़ा दीजिए, वक्त लगेगा लेकिन समय के साथ आप मजबूत भी हो जाएंगी। मैं ये सिर्फ आप सबको कहना चाहूँगी, एक डीएफ होने के नाते मैं अपनी जितनी प्यारी डीएफ्स हैं उन सबको ये मैसेज देना चाहूँगी। एक हीलर होने के नाते मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि अगर खुद को अपने पेन से बाहर निकालना है तो अपने सोल पर्पस पे आज, अभी और इसी वक्त से लग जाइए। ये तो बाबा जी का मैसेज था जो मैंने आप लोगों को दिया। देखेंगे आगे क्या एनर्जी निकल के आती है। मैं ट्विन फ्लेम की एनर्जी हमेशा डाला करती हूँ। अगर आप सबको अच्छा लगता है तो आप सब देखा करें, कुछ ना कुछ गाइडेंस तो आपको ज़रूर मिल जाया करेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जय शिव शक्ति। फिर मिलती हूँ। और हाँ, डरने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है।